हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ और आज का जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो टेक्निक होता है उनमें से एक टेक्निक लेके आ गई हूँ विच इज़ 369, जो निकोला टेस्ला का सीक्रेट कोड होता है, जो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई थिंक आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस टेक्निक्स के बारे में पता होगा, या सम पर्सन्स के लिए पता भी नहीं होगा। कुछ पर्सन्स के लिए ये फेमिलियर होगा ये नेम या ये जो टेक्निक, और कुछ लोगों के लिए फेमिलियर नहीं होगा, सो दैट्स ओके। एंड आज के वीडियो में हम बेसिकली इस टेक्निक को करना कैसे है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों यहाँ पे लेके आई, बिकॉज़ कि मैं मेरे जर्नी में जो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी होता है, जहाँ पे मैं रिसर्च वगैरह करती हूँ, तो मैं जिस टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च करती हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मेरा नॉलेज बढ़ता जाता है, जिस चीज़ को मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं उसी चीज़ को लेके मेरे व्यूअर्स के लिए लेके आती हूँ। एंड स्पेसिफिकली जिस चीज़ को मैंने भी खुद से प्रैक्टिस किया है, मैंने खुद से अप्लाई किया हुआ है, उसका रिज़ल्ट देखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाती है कि हाँ, इस चीज़ को लोग करने से उनको भी बेनिफिट होगा। बट अगेन उसका जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है, रूल्स रेगुलेशन इन द सेंस कि जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैचअप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सो दैट कि चीज़ें सही से हो। नहीं तो क्या होता है, आप बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर देते हो विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द लॉजिक, विदाउट नोइंग द बेसिक्स। तो आपको पता ही नहीं होता कि बेसिक्स क्या है, फाउंडेशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका किस तरह से इसको करनी चाहिए, और किसी के गाइडेंस पे आप इसको बस कर देते हो। बट रिज़ल्ट जब उतना इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता, सब चीज़ें हमें जल्दी चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए। तो अगर वैसे नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपको डाउट आ जाने स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें जो है वो डाउट लाने के लिए नहीं, आपका डाउट दूर करने के लिए बनाया गया है। वीडियो जो है मैं 369 टेक्निक इससे पहले मुझे पता थी, बट मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं था। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये वीडियो कभी नहीं लाया। एंड देन मैंने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया, आई थिंक 2 months बैक, एंड आई सॉ द रिज़ल्ट। एंड उसके बाद मुझे समझ में आया इसका इम्पॉर्टेंस। देन मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया था। आप लोगों के नॉलेज की मैं बता दूं कि मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया था 2 months बैक। एंड मैंने इसको एडिटिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी, बट आई डू नॉट नो कि किस तरह से ये मेरे सिस्टम से डिलीट हो गया, क्यों डिलीट हो गया, कब मैंने डिलीट किया, वो कहीं ना कहीं वो डिलीट हो गया और मुझे वो फिर से मिला नहीं। दैट्स वाई चीज़ें नहीं हो पाई। आई वॉन्टेड टू शेयर विथ माई कम्युनिटी मेम्बर्स, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ माई व्यूअर्स दिस टेक्निक। मैंने इसका पूरा शूट अप कर लिया था, एडिटिंग भी कर लिया था आई थिंक, बट वो वीडियो मिला नहीं और वो वीडियो डिलीट हो गया। सो अगेन मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड प्रोबेबली दैट वाज नॉट द डिवाइन टाइमिंग। सो एनीवेज, जब भी डिवाइन टाइम होगा तभी चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक फंडा होता है। सो ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हो, राइटिंग टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे 3 चीज़ें काम करती है। लॉ ऑफ एक्शन भी काम करती है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी काम करती है। अगर इन तीनों में से कुछ भी अलाइनमेंट में नहीं रहा, कोई एक भी अलाइनमेंट में नहीं रहा, तो वो मैनिफेस्ट होने में लेट हो सकती है, मैनिफेस्ट होने में आपको दिक्कत आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, नाउ तो आपको तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के करनी है। लॉ ऑफ टेक्निक्स तो करनी ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक्स तो करनी ही है, इसके साथ आपको एक्शन भी लेना है, जो रिक्वायर्ड एक्शंस है। ऐसा नहीं कि टेक्निक किया, घर पे बैठ गए, चुपचाप खाना खा लिया, सो गए, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होगी, नहीं होती, काम करनी पड़ती है उसके लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे वो आपके लिए एक्शन है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें जब होना होगा तभी होगा, इसी को सरेंडर प्रोसेस बोलते हैं। जब होना होगा, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना है। चीज़ें डिले हो रही है, दैट डज नॉट मीन कि चीज़ें नहीं होगी, चीज़ें होगी। जब भी इसका डिवाइन टाइम होगा तभी होगी। अब हम ये टेक्निक क्यों करते हैं? अगर डिवाइन टाइम में होना ही है,
कर्मा हमको करनी है तो हम टेक्निक क्यों करते हैं? टेक्निक हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इसी डायरेक्शन में ही डायरेक्टर जो है, जो यूनिवर्स है, आपको इसी डायरेक्शन में पुश किया है। क्यों ये वीडियो आपके सामने आया? क्योंकि आपको वो टेक्निक करनी है ताकि जो ब्लॉकेजेस है, आप कर्मा कर रहे हो, आप बिलीवर भी हो, आप फेथ भी रखते हो, दैट्स ओके, बट इसमें कुछ एडिशनल भी होती है। एडिशनल टेक्निक्स करने से जो चीज़ें 2 साल में होनी होती है वो कहीं ना कहीं 1.5 साल तक आ जाती है। और जब वो चीज़ों का टाइमिंग रिड्यूस होगा और आप ये टेक्निक्स करते जाओगे, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली वर्क करते जाओगे, फेथ करते जाओगे, बिलीव करते जाओगे, तो यहाँ पे 6 मंथ्स में आपका खुद का सोल का जर्नी में भी ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी रिड्यूस हो रही है, राइट। आप में पेशेंस बढ़ रहा है, आप में एक्सेप्टेंस और बढ़ रहा है, आप में बिलीव और बढ़ रहा है, राइट। सो इस चीज़ के लिए हम ये टेक्निक्स करते हैं ताकि ब्लॉकेजेस हटे, चीज़ें जितना डिले होना चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम में चीज़ें हमको मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। और भी जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, अगर आपका एनर्जी फ्रिक्वेंसी प्रॉपर अलाइनमेंट में है, आप कर्मा प्रॉपर अलाइनमेंट में कर रहे हो, अगर आपका कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस भी ऑलरेडी हो चुका है तो आप और भी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। 1 महीने में, 2 महीने में भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। इवन 7 डेज़ 10 डेज़ में भी लोगों ने मैनिफेस्ट करना किया है, लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्सल एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस में इसको लिखना है। ये राइटिंग टेक्निक है तो आपको प्रेजेंट टेंस में इसको लिखनी है। प्रेजेंट टेंस माने कि जैसे कि आप जर्नलिंग करते हो, जैसे आप एवरीडे का जर्नलिंग करते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो, उस चीज़ को आप मेंशन करते हो। सिमिलरली जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप टेक्निक्स कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ पे आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अब उस चीज़ से ऑब्स्टिकल हटाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको प्रेजेंट टेंस में करनी है। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आपके पास है, ऐसा विजुअलाइज करनी है, ऐसे चीज़ों को फील करनी है। जब आप चीज़ों को फील करना स्टार्ट करोगे वो चीज़ें और भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके बाद और क्या हमें चेक करनी है? राइटिंग टेक्निक से। आप किसी भी पेन ले सकते हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई भी रिचुअल्स के लिए कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आप यही करोगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। सब कुछ आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आपका इंटेंशन जैसा होगा रिजल्ट भी वैसा होगा। नाउ कलर पेन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप ग्रीन कलर पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लू कलर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज ब्लू कलर जो है वो यूनिवर्सल कलर है। ओके, सो यस, डेफिनेटली कलर का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कलर हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को और भी ज़्यादा स्पीड अप करने में हेल्प करती है। बट ब्लू कलर भी यूनिवर्सल कलर है, आप आराम से इसको मेंशन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको 369 टेक्निक लिखनी है एंड देन 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स इन द नाइट। इस तरह से आपको नंबरिंग कर देनी है। देन आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में अपनी सेंटेंस को लिखनी है, अपनी अफर्मेशन को लिखनी है, जो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है। नाउ सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा रखो, थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में रखो एंड थोड़ा सा ईजी रखो यूनिवर्स के लिए ताकि उसको समझ में आए कि क्या है, क्लैरिटी के साथ। आप सेंटेंस को कहीं पे भी रफ में लिख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो वो रफ में लिखने के बाद फिर दिमाग में इंटेंशन डाल के यहाँ पे लिख सकते हो। और क्या है, यस, लाइक अ मेडिसिन आपको मॉर्निंग लेनी है, आफ्टरनून लेनी है एंड देन नाइट को लेनी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको कितना दिनों तक करनी है, आपकी मर्जी। इसमें कुछ अगेन इस कोई रिचुअल्स या कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 3 दिन तक करनी है, 5 दिन तक करनी है, 10 दिन तक करनी है। मैंने इसको 21 डेज़ तक किया है। 21 डेज़ इज़ अ नंबर का, प्लैनेट्स का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 3 नंबर का हो गया, 5 नंबर हो गया, 9 नंबर, 6 नंबर्स हो गया, 9 नंबर हो गया। ये सारे नंबर्स जो है, प्लैनेट्स जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ मैंने इसको 21 डेज़ तक किया है तो आप इसको 21 डेज़ तक कर सकते हो। आप इसको मोर देन 21 डेज़ लाइक 30 डेज़ तक कर सकते हो, 45 डेज़ तक कर सकते हो, 90 डेज़ तक कर सकते हो, जब तक आपका मन चाहे आप कर सकते हो। बट यूनिवर्स को फोर्स नहीं डालना, एग्जॉस्ट नहीं करना यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं, आपको आराम से लिखनी है, पीसफुली इसको लिखनी है। जितना दिन तक लिखना है लिख सकते हो, विथ बिलीव, विथ फेथ, विथ लव आप इसको लिख सकते हो। यस,
तो बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान देनी है। अगर आपके पास कैंडल है, अगर आपके पास सेज है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स है, डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स को अपने हाथों में इस तरह से प्लेस करके आप इंटेंशन सेट करके फिर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है उनको भी इंटेंशन पता है, तो इसका लेवल अप हो जाता है जब आप क्रिस्टल यूज़ करते हो। तो अगर आपके पास है, यूज़ इट, यूज़ इट, यूज़ इट। सो येस, ये थी टेक्निक एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसको करने के बाद इसको पीसफुली अपने सेल्फ पे रख देना एंड देन अपना काम रेगुलर बेसिस पे करते रहना। एंड यस, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम में मेल DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।